अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद चैनल सालिया ज़ोन पर। आज की तकरीर का उन्वान है कि क्या सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने मिलाद शरीफ मनाया। मिलाद मनाने का अंदाज़ अपना अपना। मोअज़्ज़ज़ सामीन, आका अलैहिस्सलाम हर पीर को रोज़ा रखते थे। वजह पूछी तो आपने फरमाया, मैं इस दिन पैदा हुआ था। आपका विलादत की खुशी मनाने का अंदाज़ अपना था। रही बात सहाबा की, तो खुदा की कसम जिस तरह सहाबा ने मिलाद मनाया, हम इस तरह मनाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। 8 तलवारें लेकर बदर में चल पड़े। 1000 के लश्कर की सफ़ें उलट कर ऐलान किया कि हजूर आ गए। हम जलील थे, आका ने आकर मुअज़्ज़ज़ कर दिया। अल्लाह ने आका की सूरत में हम पर एहसान अजीम किया। और मिलाद किसे कहते हो? घोड़ों की पुश्तों पर बैठकर कैसरो कसरा की चौखटों पर पहुंचकर ऐलान किया कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए। अब सिक्का उन्हीं का चलेगा। अबू उबैदा बिन जराह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाप का सर काट कर लाए, आका के कदमों में डाल दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अबू उबैदा ये किसका सर काट कर लाए हो? जवाब दिया, आका अपने बाप का सर लाया हूँ। आपको भोंकता था। लोग कहते थे, क्या सहाबा ने झंडियाँ और फानूस लगाए? जो बाप का सर काटने से दरेग न करते थे, उन्होंने 10 रुपए की झंडियाँ नहीं लगानी थी और ना ही फानूस घर में छुपाए रखने थे। अकल के अंधों, उस वक्त ना कागज़ था ना फानूस। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँट पर सवार थे। सहाबी रसूल अब्दुल्ला बिन रवाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ऊँट की मुहार पकड़ी थी। फ़तह मक्का के दिन मुहार थामे अब्दुल्ला बिन रवाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब हरम में दाखिल हुए तो आप बुलंद आवाज़ से कह रहे थे, हट जाओ काफिरों, हुजूर आ गए हैं। ये उनका अंदाज़ था आमद मुस्तफ़ा का ऐलान करने का। मदीने की नन्ही बच्चियों ने तालाल बद्रु अलैना पढ़कर आमद रसूल का जश्न मनाया। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक ताबी मिल गए। ताबी ने पूछा, बाबा जी आपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाया, आपने उनके लिए क्या किया? सहाबी ने फरमाया, बेटा हमने सब कुछ ही उन पर लुटा दिया, कुछ नहीं बचाया। सुभान अल्लाह। ताबी ने कहा, बुज़ुर्गों, अगर वल्लाह हम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना पाते तो हमने आका को ज़मीन पर नहीं चलने देना था, उनको हमेशा अपनी गर्दनों पर उठाए रखते। सहाबी ने ये नहीं कहा कि तुम हमसे बड़े आशिक हो, बल्कि फरमाया, बेटा आज तुमने मुझे तड़पा कर रख दिया है। सुभान अल्लाह। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन, सहाबा का अंदाज़ अपना, ताबई का अंदाज़ अपना। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अन्हु ने सारी ज़िंदगी मदीना मुनव्वरा में जूता नहीं पहना। अब 14 सदियाँ गुजरने के बाद किसी को ये जुर्रत न हुई कि इमाम मालिक के बाद किसी को जुर्रत न हुई से इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह अन्हु से पूछे कि जनाब, सहाबा तो मदीने में जूते पहन कर फिरते थे, अब बग़ैर जूतों के क्या आप सहाबा से बड़े आशिक रसूल हैं? किसी ने इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह पर आज तक फतवा नहीं लगाया, क्योंकि अहले दिल जानते हैं मोहब्बत का अंदाज़ अपना अपना। सुभान अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हम मर्द हैं और इश्क है मर्दाना हमारा, हम मर्द हैं और इश्क है मर्दाना हमारा, सरकारे दो आलम से है याराना हमारा। जंगे यमामा में 1400 सहाबा ने जानों का नजराना देकर फरमाया, ख़बरदार हजूर आ गए, अब किसी और नबी की गुंजाइश ही नहीं। जंगे यमामा में ही वहशी बिन हरब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नेज़ा मारकर मुसलमा कज़ाब को मारकर ऐलान किया, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए, अब किसी झूठे कमीने की गुंजाइश ही नहीं। सहाबा आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐलान करते करते अफ़गानिस्तान तक आ गए। आका अब सिक्का मोहम्मद अरबी ही का चलेगा। जिस तरह आमद मुस्तफ़ा का जश्न सहाबा ने मनाया, हम उस तरह नहीं मना सकते। हाँ, झंडियाँ फानूस लगाकर, चरागां करके, दरूदो सलाम पढ़कर अपनी खुशी का इजहार कर लेते हैं। अब सहाबा ने चाय नहीं पी थी
اس کو بنیاد بنا کر اب اگر میں فتویٰ لگا دوں کہ چائے پینا حرام ہے تو لوگ مجھے پاگل کہیں گے اور مجھے قائل کریں گے کہ چاہے صحابہ نے چائے نہیں پی مگر یہ حلال ہے، کیونکہ چائے کے تمام اجزاء دودھ، پانی، پتی، چینی سب حلال چیزیں ہیں۔ ان سب کو مکس کیا، آگ پر چڑھایا، نئی شکل بن گئی جسے چائے کہتے ہیں۔ اب چاہے یہ شکل صحابہ کے دور میں ثابت نہیں مگر پھر بھی حلال ہے اور جائز بھی۔ اسی طرح ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جائز، نعت پڑھنا جائز، تلاوت کرنا جائز، شرعی حدود میں آرائش سجاوٹ جائز، درود و سلام جائز۔ ان سب عوامل کو یکجا کیا جائے، خوشی منانے کی نئی صورت بن گئی۔ دور جدید کے مطابق تو یہ ناجائز کیسے؟ ہاں، ڈھول باجا، ناچ گانے اور غیر شرعی افعال کی آمیزش نہیں ہونی چاہیے۔ ایک مولوی جی کو میں نے چائے والی مثال دی، کہنے لگے چائے پینا دین نہیں۔ میں نے عرض کیا جب چائے پیتے ہو اس وقت بے دین ہوتے ہو، تمہیں کس نے کہا کھانا پینا دین نہیں؟ ہمارا دین کوئی رہبانیت ہے جو کھانا پینا چھوڑ کر جنگلوں میں چلے جائیں؟ خیر چھوڑو، حج کرنا تو دین ہے۔ صحابہ نے پیدل کیا یا اونٹ پر، تم ہوائی جہاز پر کیوں کرتے ہو؟ فرمانے لگے اس وقت اونٹ سواری تھا، آج جہاز۔ میں نے عرض کیا مولا جی یہی نکتہ سمجھنے کا ہے کہ ہر دور کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں۔ صحابہ کے خوشی منانے کا انداز اپنا تھا، ہمارا اپنا انداز ہے۔ مومن جس دور میں جیتا ہے اس کے ساتھ ہم آہنگ ہوتا ہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔